it means a lot. 7 years ago, he passed away. When he passed away, actually, more than him, I was worried about my mom. What's going to happen? She was all by herself here in this country. And with her age and everything else, I was like, okay, how she's going to make it through? Well, she's right here. And she has made almost like so many friends all around you. So great. Thank you all for supporting my mom. And that's a great feeling I have. And that goes back to my dad. My dad always used to say, make new friends, but don't forget old ones. So these are new friends that my mom made. And now you all are my friends, actually. 3 wonderful bars. They perform on the stage. I sat with her for half an hour, and she was telling me, "Na kya thai? It's just that you have to put your guts into it, and everything will happen." This is coming from a lady who's 86 years old, and that's a lot of energy and power. So thank you all. I know this group is a special group. And I'm really happy to be celebrating my dad's life with you all. Thank you. And that is the Chota manager they used to call. Because both the ladies in the house, they used to run us all around. So now here comes the Chota manager. Thank you all. How are you all doing today? Good. मैं हिंदी में बात करूं, गुजराती या इंग्लिश? हिंदी? Okay. बहुत साल हो गए, but I'm going to give it my best, okay? My father-in-law. I don't know how to describe this. कैसे उनकी मैं description करूं, मुझे पता नहीं है. मैं इस घर में जब शादी करके आई थी, अब 20 साल बाद, उन्होंने मुझे पहले ही दिन एक बात कही थी जो मेरे दिल को बहुत छू गई थी. हम तुम्हें बेटी की तरह रखेंगे, पर बेटी नहीं बन सकती हो तुम, हमारे पास एक बेटी है. वो बात मुझे इतनी अच्छी लगी थी क्योंकि इतनी ऑनेस्टी ऑन फर्स्ट डे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई मुझे इतने दिल से सच बोलेगा. तो उस दिन से मेरे दिल में तो उनके लिए रिस्पेक्ट इतनी बढ़ गई थी कि आई कैन डिस्क्राइब. फिर हमारी दोस्ती, जैसे मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो मुझे मैनेजर बुलाते हैं क्योंकि सब चीज प्लान करना, आज क्या बनेगा, ये वीक में क्या बनेगा, हम क्या करने वाले, सब मैं प्लान करके रखती थी. तो उन्होंने मुझे एक नाम दिया जो मैनेजर है, और उनके साथ की कुछ मेमोरीज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जस्ट डिस्क्राइब करने के लिए कि उन्होंने मुझे कहा था कि तुम बेटी जैसी हो, पर एक्चुअली उन्होंने मुझे बहुत बेटी जैसे ही रखा है. मैं सुबह जब जॉब पे जाती हूँ 6 बजे निकलती हूँ. सिर्फ मैं और मेरे फादर इन लॉ उतने बजे उठे होते हैं, 5 o'clock को. मैं एक्सरसाइज करके ऊपर आती हूँ और मेरे लिए चाय हमेशा वो ही बनाते थे. वो जब तक थे और जब तक US में थे, मैंने चाय सवेरे की सिर्फ उनके हाथ की पी है, जो बहुत स्पेशल है मेरे लिए. फिर जब मेरी ननन की शादी हो गई, तो मेरी ननन ने मुझे कहा था कि टेक ओवर फ्रॉम हियर. और मेरे फादर इन लॉ वाज डायबिटिक, तो उनको ऐसा लगा नहीं था कि कभी कभी अगर उनकी प्लेट में, उनको स्वीट्स बहुत पसंद है, कि अगर उनकी प्लेट से कोई स्वीट्स ले लेगा या उनको कुछ खाने नहीं देगा. पर ऐसा हुआ नहीं है कभी भी कि उनकी प्लेट से मैंने खाना ना लिया हो, अगर उनको वो नहीं खाना चाहिए तो एकदम लास्ट के दिनों में वो मुझे बोलते थे कि अब थोड़े ही दिन बचे हैं, मुझे जो खाना है खाना दे, प्लीज ये मैनेजर यहाँ मत रहने दे अब. तो ये सब मेमोरीज में इसलिए आज शेयर कर रही हूँ कि बताने के लिए कि उन्होंने सच्ची मुझे बेटी की तरह रखा है, और आई एम वेरी लकी, वेरी ब्लेस्ड. मैंने शिव भगवान की बहुत आराधना की है. मैं भी इसी का फल है ये कि मुझे एकदम प्यारा सा परिवार मिला है. माँ बाप मिले हैं सास ससुर के रूप में, और एक एकदम लविंग हस्बैंड मिला है. और मेरी 2 ब्यूटीफुल बेटियां हैं जो आज एक्चुअली भारतीय टेम्पल में सीनियर्स के लिए परफॉर्म कर रही है. तो वो यहाँ नहीं आ पाई आज, पर फ्रॉम ऑल ऑफ अस थैंक यू फॉर सेलिब्रेटिंग माय डैड बाबू भाई पटेल. थैंक यू.
एक ये जो मैं गीत गा रहा हूँ एक नथिंग बट एक आत्मा का संतोष के लिए मैं गा रहा हूँ, क्योंकि उसने बहुत टाइम से वो गाना गा रहे थे, उसको सुन रहे थे। और ये गुजराती गाना है, वेरी फ्रैंकली मैं आपसे बता रहा हूँ। उसमें पूरी बॉडी का वर्णन किया है कि जैसे ये जो बॉडी है वो पिंजरा है, जैसे पक्षी का पिंजरा होता है ऐसा एक पिंजरा होता है। उसमें जो पंखी है वो पंखी बोलती है कभी मैं कितना रहूं आपके पिंजरे में, ये जो शरीर है वो पिंजरे में मैं कब तक रहूं, अब मुझे नया घर चाहिए, मुझे नया घर चाहिए। तो कहते हैं कि भाई अब मुझे छोड़ो, मैं इतने साल तक आपके साथ रहा हूं तो मुझे नई दुनिया देखने दो, नए अंदाज देखने दो, नए शरीर में जाने दो। तो ये मुकेश का गीत है, गुजराती में है, चलिए, लेकिन मैंने आपको उसको बता दिया कि इसका मीनिंग क्या होता है। और फिर बाद में जैसे जैसे आप उसका शब्द सुनेंगे, उसकी जो व्यथा है या तो उसका जो उसको बोलना है, जो कहना है, वो आप समझ सकते हो कि भी क्या ये शरीर की कोई अपने के कोई भरोसा है। हर एक चीज में हर एक आदमी के लिए अपने भी आप देख सकते हो कि कितने भी लोगों को भी कितने अपने हस्बैंड या अपने वाइफ सबको घुमाया है, ईश्वर के पास पहुंच गए। लेकिन ये जो है कि पंखीड़ा ने पिंजरू जुनू 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 लागे, बहुए समझाव्यू तोय पंखी नव पिंजरू मांगे। पंखीड़ा ने पिंजरू जुनू जुनू लागे, बहुए समझाव्यू तोय पंखी नव पिंजरू मांगे। पंखीड़ा ने पिंजरू पंखीड़ा ने पिंजरू। शब्द सुनिए, आप शब्द सुनिए, बस और कुछ नहीं है। सोने मड़ेली बाजठियों ने, सोने मड़ेलो झूलो, सोने मड़ेली बाजठियों ने, सोने मड़ेली झूलो, हीरे जड़ेली
पंखीडाने पिंजरू जुनु जुनु लागे बहुए समझाई तोय पंखी नव पिंजरू मांगे पंखीडाने पिंजरू। ये तस्वीर है ख्वाबों के रंगों की, खुशियों की, सपनों की, अपनों की। ये तस्वीर है जादू के लम्हों की, मेरे दिल के सभी कतरों की। मेरे दिल की ये बगिया है जो इस गुलशन की गलियां है, यहाँ हर फूल 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 ब्यूटीफुल। मेरे दिन है और रतिया है, सुकून वाली ये निंदिया है, यहाँ हर पल 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 ब्यूटीफुल। जरा सी यहाँ तकरार है, मगर प्यार बिखरा पड़ा। मुसीबत अगर कोई आ पड़ी, हर दिल मिलके खड़ा। वो तस्वीर है आंसुओं से रंगी, देख कर आंख है छलकी सी। हो तस्वीर है खून के रिश्तों की, जो मेरी सांसों में है बसी। किसी कागज की पुड़िया में इन्हें रख लूं मैं डिबिया में, ये सारे टू 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 ब्यूटीफुल बसा लूं